स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। और जैसा देख रहे हैं सभी बच्चे, यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। और फिर एक क्लास ये, चूँकि एक पीछे की क्लास जो थी उसमें सब्स्टिट्यूशन दे दिए थे मैंने। और यहाँ पर है वन वर्ड्स डिनोटिंग काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। पिछले वीडियो में आपने किलिंग और मर्डर के बारे में सारे जितने भी लगभग जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको मैंने एक वीडियो में कर दिया था, और इनको मैंने एक वीडियो में कर दिया है। इसमें ये यूपी बोर्ड के लिए और कंपटीशंस के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ा यूज़फुल है, हेल्पफुल है। और इसमें से आप देखोगे कि कई इस बोर्ड एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं पीछे की परीक्षाओं में। तो चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर वर्ड्स डिनोटिंग काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में आप देखते हैं। चलते देखिए, यहाँ पहला दिया हुआ है गवर्नमेंट बाय द नोबल्स या लॉर्ड्स। नोबल्स का मतलब जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जो शिष्ट जन होते हैं। लॉर्ड्स का मतलब होता है, ये ब्रिटिश में ज़्यादा यूज़ किया जाता है संभ्रांत नागरिकों के लिए। तो अगर लॉर्ड्स या नोबल्स पर्सन है उसके लिए अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, कुलीन तंत्र या शिष्ट जनतंत्र कह सकते हैं। तो शिष्ट जनों की सरकार या कुलीन, उच्च वर्ग के या उच्च कुल के लोग जैसे होते हैं ना, उनको लॉर्ड्स कहा जाता है, नोबल फैमिली वाले, तो उसको अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। दूसरा है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। अगर एक आदमी का शासन है तो उसको ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप, जिसको तानाशाही कह सकते हो। तो ऑटोक्रेसी भी सही है और डिक्टेटरशिप भी सही है। फिर है गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। अधिकारियों की सरकार होती तो ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, और उसको अफसरशाही कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, तो वहाँ पर बोला जाएगा ब्यूरोक्रेसी, हिंदी होती है अफसरशाही। इसके बाद है गवर्नमेंट बाय द पीपल। इसको वैसे पूरा कहा जाता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, या गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वो आगे पीछे कुछ भी हो, लेकिन लोगों के द्वारा लोगों की और लोगों के लिए बनी हुई सरकार को डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसको हम प्रजातंत्र कहते हैं, जो अपनी कंट्री में है। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। इसमें बाय द पीपल भी केवल लिखा हो सकता है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल या फॉर द पीपल, तीनों लिखे हो सकते हैं, मतलब एक ही है। गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, अगर वृद्ध जनों की सरकार है वो, तो ये यहाँ पर बोला जाएगा जीरोंटोक्रेसी। और जीरोंटोक्रेसी का मतलब होता है वृद्ध जनतंत्र। यहाँ पर ध्यान रखना है, थोड़ा सा नया है, लेकिन भरोसा किसी का भी नहीं है कौन सा ना आ जाए। गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस्ड पर्सनस, अनुभवहीन लोगों की सरकार को नियोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस्ड पर्सनस यानी नियोक्रेसी, अनुभवहीन तंत्र इसको। अच्छा, इसको ये भी कहते हैं गवर्नमेंट बाय द न्यू पर्सनस, ये न्यू पीपल, नए लोगों की सरकार जो होती है। तो नए लोगों की सरकार को भी नियो, इसीलिए नियो लगा है, उसको नियोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि जो नए लोग होते हैं वो अनुभवहीन होते हैं, इसलिए यहाँ पर इनएक्सपीरियंस्ड भी हो सकता है और न्यू पर्सनस भी हो सकता है, क्योंकि फ्रेज बदल जाता है। गवर्नमेंट बाय मॉब, मॉब माने होती है भीड़, भीड़ जो लिखी होती है, तो उसके लिए आपको भीड़ आप समझो, जी हाँ। तो भीड़ इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट बाय मॉब माने भीड़ की सरकार, यानी ऑक्लोक्रेसी कहते हैं या फिर मोबोक्रेसी कहते हैं। ऑक्लोक्रेसी या मोबोक्रेसी, इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन रखे हैं। और ये बताया है कि ऑप्शन में एक्चुअली दोनों पूछ सकता है। दोनों को मतलब ऑप्शन में मोबोक्रेसी भी दे सकता है और ओक्लोक्रेसी भी दे सकता है। मतलब हो सकता है मोबोक्रेसी न देकर ओक्लोक्रेसी दे दे, और ओक्लोक्रेसी न दे करके मोबोक्रेसी दे दे। तो मोबोक्रेसी तो डायरेक्ट
वो पकड़ में आ जाएगा और समझ में आ जाएगा। पर ओक्लोक्रेसी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको भीड़ तंत्र कहते हैं। गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, याद है मर्डर ऑफ किंग और क्वीन को रेजिसाइड कहा जाता था, वो साइड की बात है। और यहाँ पर गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, एक राजा या रानी की सरकार को मोनार्की कहते हैं, मोनार्की, और उसको हिंदी में राजतंत्र कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, थियार्की, यहाँ पर ध्यान देना, गॉड्स देवताओं की सरकार को देवतंत्र कहते हैं। यहाँ लिखा है थियार्की, ये बात थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि अगला है थियोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक नियमों के द्वारा जो सरकार चलती है उसको थियोक्रेसी कहते हैं, और उसको धर्मतंत्र या ईश तंत्र कहते हैं। क्योंकि ईश्वर, धर्म ही ईश्वर है। अगर हम धर्म या धर्म को मानते हैं या धार्मिक नियमों पर चलते हैं तो हम ईश्वर के नियमों पर चल रहे हैं। इसलिए ईश तंत्र भी कह सकते हो, धर्म तंत्र भी कह सकते हो, लेकिन ये आपका थियोक्रेसी है, गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन। और अगर आप ये देखोगे कि गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, तो ये थियार्की है। इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कंफ्यूजन होना, चूँकि ऑप्शन में एक जैसे दे देते हैं। फिर है गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, ये लॉज ऑफ रिलीजन है, ये नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन है। अगर धर्म के नियमों के द्वारा सरकार नहीं है तो ऐसी सरकार को सेक्युलर कहते हैं, जिसको हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। अर्थात इसमें ये भी कहते हैं कि द गवर्नमेंट इन विच ऑल द रिलीजन्स आर कंसीडर्ड इक्वल, मतलब जिनमें सभी धर्मों को, जिस सरकार में सभी धर्मों को समान माना जाता हो, ठीक है, तो उस गवर्नमेंट को भी सेक्युलर कहते हैं। क्योंकि किसी भी धर्म के सापेक्ष नहीं होती सरकार, वो सब धर्म को बराबर मानती है, तो वो किसी विशेष धर्म के सिद्धांत या नियम के आधार पर नहीं चलती, बल्कि उनके बगैर चलती है। किसी के धर्म का नियम का पालन वो नहीं करती, इसलिए धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, सेक्युलर। और ये इस साल 2024 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखना। कोई भी इनमें पूछा जाता है पर ईयर, एक मतलब पक्का था। अगर आपने ये जो दिए हैं, मैंने आपको ये 15 है, इसमें 15 अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो ये समझ लीजिए लगभग आप सही बिल्कुल तैयारी कर रहे हो। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन्स, कुछ लोगों के द्वारा जो सरकार होती है उसको अल्पतंत्र कहते हैं और ओलिगार्की कहते हैं, मतलब कम लोगों के द्वारा जो सरकार होती है उसको ओलिगार्की कहते हैं, अल्पतंत्र कहते हैं। फिर है यहाँ पे गवर्नमेंट बाय द रिच, अमीर लोगों के द्वारा जो सरकार होती है उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं, खूब पूछा जाता है, और हिंदी में धनिक तंत्र कहते हैं। द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्वयं के सरकार का अधिकार, यानी कि अपनी सरकार का बनाने का, चलाने का अधिकार प्राप्त हो, उसको स्वशासन कहा जाता है। ये भी गवर्नमेंट से रिलेटेड था, इसलिए इसको दिया गया है। ऑटोनॉमी, और ऑटोनॉमी माने होता है, देखो एक पहले आया था ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति का शासन, और यहाँ पर है द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्वयं सरकार बनाने का अधिकार, चलाने का अधिकार हो, उसको ऑटोनॉमी कहते हैं, यहाँ स्वशासन कहा जाएगा। और जहाँ पर कोई सरकार नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, तो जहाँ किसी का शासन चलता ही नहीं होगा, तो वहाँ क्या होगा, एनार्की होगी, अराजकता होगी, तो ऐसी सरकार को अराजक तंत्र कहते हैं। हालांकि वहाँ कोई सरकार है ही नहीं, और जहाँ कोई सरकार नहीं है उसको अराजकतावाद, अराजक तंत्र ये आप कह सकते हो। तो उसका इंग्लिश वर्ड है एनार्की, समझ गए। किसी भी कंफ्यूजन के लिए, कोई परेशानी हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी बच्चे नोट्स बना लें। और अगर आप इसको जो है हमेशा के लिए रखना चाह रहे हैं तो नोट्स ज़रूर बना लीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और अगले किसी वीडियो में। ये बहुत ही यूज़फुल और आपकी आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।